तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था सेल डिवीजन, जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे सेल डिवीजन। इंटरफेस देखा था, एम फेज देखा था, जो दो फेज थे, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस वगैरह हमने जाना था। तो इसी को हल्का सा रिकैप कर लेते कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेल डिवीजन का क्या देखा था। ठीक है, जरूरी है रिकैप करना, बहुत जरूरी है। चलो एक बार ओवरव्यू हल्का सा ले लेते हैं। ये एक था हमारा सेल डिवीजन का साइकिल। ठीक है, ये हमारा G1 फेज था, एस फेज था, G2 फेज था। ये हमारा दो पार्ट में बांटा हुआ था। ठीक है, ये था हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन। ठीक है, ये हमारा क्या था, कैरियोकाइनेसिस। क्या था हमारा ये कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस। इसी को हम पूरा, इस फेज को हम पूरा क्या बोल देते हैं, एम फेज। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस के चार थे, याद ही होगा, आप हल्का सा रिकैप करेंगे तो प्रोफेज था। ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, चार फेज इसके थे। तो आज हम लोगों ने G1, S और G2 ये जो तीनों फेज थे, हमने किसके फेज थे, ये तीनों किस में आते थे, इंटरफेज में। इंटरफेज में हमारा क्या होता था, सेल ग्रोथ करता था, डिवीजन नहीं होता था। डिवीजन अब कहाँ होगा हमारा, इस फेज में, एम फेज में होगा। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, इस फेज में हमारा डिवीजन होगा। इस फेज में क्या हुआ था, सिर्फ सेल का ग्रोथ हुआ था। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, एम फेज। एम फेज को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं, इतना रिकैप हो गया आपको। चलिए आते हैं, अब हमें क्या पढ़ना था, एम फेज को। ठीक है, तो जो एम फेज है हमारा, ठीक है, जो एम फेज है हमारा, ये बेसिकली ना दो तरीका से होता है। एम फेज जो है हमारा सेल डिवीजन का, ये कितने तरीका से होता है, दो तरीका से होता है। दो प्रोसेस है ना एम फेज को करते हैं। ठीक है, मतलब दो अलग अलग प्रोसेस से एम फेज हमारा होता है। ठीक है, एक प्रोसेस है जिसका नाम है माइटोसिस, एक प्रोसेस है जिसका नाम है म्यूसिस। आपने पहले भी कभी सुन ही रखा होगा ये सब नाम। इन्हीं दो प्रोसेस से क्या होता है, हमारा एम फेज होता है। ठीक है, क्या होता है माइटोसिस और क्या है म्यूसिस, कहाँ क्या काम है अभी देखते हैं। ठीक है, एम फेज किससे होता है, दो से होता है। एक है हमारा कौन सा, माइटोसिस फेज। ठीक है, एक है हमारा मियोसिस, एक है हमारा माइटोसिस, एक है हमारा मियोसिस। ठीक है, यही दोनों फेज, यही दोनों प्रोसेस है। ठीक है, इसी प्रोसेस से एम फेज होता है। हमें दोनों प्रोसेस ही पढ़ना है, कैसे दोनों प्रोसेस से एम फेज होता है। एक बार हम माइटोसिस पढ़ेंगे, फिर हम मियोसिस पढ़ेंगे। ये दोनों प्रोसेस से कैसे एम फेज हमारा हो रहा है। एम फेज जो है हमारा, माइटोसिस और मियोसिस, यही दोनों प्रोसेस से होता है। आप समझ आ गया ना, इन्हीं दोनों प्रोसेस से हमारा एम फेज होता है। इन्हीं दोनों को हमें पढ़ना है। अभी पहले ओवरव्यू हल्का ले लेते हैं माइटोसिस मियोसिस का। हमारे शरीर में, ठीक है, हमारे पूरे शरीर में सिर्फ सेक्स सेल को छोड़ के, ठीक है, सेक्स सेल यानी कि जो स्पर्म सेल है मेल में और जो फीमेल में ओवम सेल है, ये दोनों को छोड़ के बाकी जो भी शरीर में हमारा, यहाँ सेल है, 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 पैर में कहीं भी सेल है, अगर उसको सेल डिवीजन करना है, ठीक है, अगर कहीं पर जैसे कि हमारा कट हो गया, ठीक है, वहां पर सेल डिवीजन होगा, वापस से सेल क्या होगा, अपना डिवाइड करके रीग्रोथ करेगा। ठीक है, वहां पर फिर से स्किन आएगी। कहाँ हाथ कट गया, कहीं भी रिपेयरमेंट का जरूरत है, कहीं भी जरूरत है, तो पूरा जो डिवीजन होता है शरीर में, कहीं भी जरूरत है सिर्फ सेक्स सेल को छोड़ के, वो होता है हमारा माइटोसिस में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड भी बोलते हैं, डिप्लॉयड डिवीजन भी एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना। जो हमारा शरीर में कहीं भी डिवीजन हो रहा है सिर्फ सेक्स सेल को छोड़ के, यानी कि जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है, स्पर्म सेल का जो प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर जो ओवम सेल का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको छोड़ के अगर शरीर में कहीं भी हो रहा है, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स कहीं भी बन रहे हैं, तो कहाँ से बनते हैं, माइटोसिस प्रोसेस से। ठीक है, इससे कितने क्रोमोसोम्स हमारे बनते हैं, 46, 46 क्रोमोसोम। ठीक है, 46 क्रोमोसोम जो बन रहे हैं हमारे, किससे बनते हैं, माइटोसिस से, डिप्लॉयड डिवीजन। और जो हमारे शरीर में कहीं भी सेल है सिर्फ सेक्स सेल को छोड़ के, उस सेल को हम ये सोमैटिक सेल भी कहते हैं।
कहीं काम आ जाए इसलिए एक बार याद कर लीजिए। सोमैटिक सेल वो सेल होते हैं जो हमारे शरीर में हर जगह मौजूद होते हैं, सिर्फ सेक्स सेल को छोड़ के, ठीक है। अब आते हैं म्यूसिस। अब जो बचा क्या बचा, सेक्स सेल, उसी से होता है म्यूसिस। म्यूसिस जो सेल डिवीजन होता है, म्यूसिस जो मतलब सेल डिवीजन जो हमारा म्यूसिस प्रोसेस से होता है, उस प्रोसेस में हमारा सेक्स सेल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। म्यूसिस प्रोसेस से जो हमारा डिवीजन होता है सेल का, उससे कौन सा प्रोडक्शन होता है, सेक्स सेल का। हम कौन सा देख रहे हैं, एम फेज देख रहे हैं, हमने इंटरफेज ऑलरेडी पुराना वीडियो में देख रखा है, ठीक है। एम फेज हमारा दो तरीका से होता है, एक माइटोसिस से, एक म्यूसिस से, ठीक है। माइटोसिस से हमारे पूरे शरीर में कहीं भी यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ हाथ पैर नाक कान मुंह कहीं भी, ठीक है, जहां भी डिवीजन का जरूरत हो, जहां भी कट लग गया हो, पूरा हाथ ही कट गया हो, स्किन हल्का सा कट गया हो, सेल वापस रिग्रोथ करती है, वहां पर कवर करती है उस एरिया को, सब माइटोसिस प्रोसेस से करती है, ठीक है। म्यूसिस प्रोसेस से क्या होता है, हमारा सेक्स सेल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये जो होता है हमारा, ये म्यूसिस से हैप्लॉइड सेल का होता है। इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर 23 होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें हमारे 46 क्रोमोसोम्स का प्रोडक्शन होता है। ये डिप्लॉयड डिवीजन होता है, सोमैटिक सेल। और इसको जो सेल जो होते हैं ना हमारे सेक्स सेल, उसको हम जर्म सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्म सेल, ठीक है। सोमैटिक सेल ये वाला हो गया। डिप्लॉयड डिप्लॉयड आपको अगर याद नहीं हो तो एक बार बता देते हैं। डिप्लॉयड में आपका ऐसे रहता है, 2 क्रोमोसोम्स रहते हैं। ये आपका डिप्लॉयड सेल हो गया, ठीक है। हैप्लॉयड बना देते हैं, हैप्लॉयड सेल। ये आपका हैप्लॉयड हो गया, ये आपका डिप्लॉयड हो गया। अब समझ में आ गया ना। एक बार फिर से देखते हैं। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ रहे थे, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में कौन सा देखे थे हमने पुराना वीडियो में, इंटरफेज देखा था, जिसमें G1 S और G2 ये तीनों फेज आते थे। सेकंड हमें क्या पढ़ना था, एम फेज पढ़ना था। एम फेज जो होता है ना, वो दो तरीका से होता है, ठीक है। एक माइटोसिस प्रोसेस से होता है, एक म्यूसिस प्रोसेस से होता है। हमारा शरीर में अगर कहीं भी अगर सेक्स सेल्स को छोड़ दे, यानी कि जो स्पर्म्स और जो ओवम्स है, इन दोनों को अगर छोड़ दे और कहीं भी डिवीजन का जरूरत रहता है, ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस से होता है, माइटोसिस प्रोसेस है। इसको डिप्लॉयड का होता है। सोमैटिक सेल्स जो हमारे शरीर में कहीं भी होता है उसको सोमैटिक सेल्स कहते हैं। 46 क्रोमोसोम्स का यहाँ फॉर्मेशन होता है। और अगर जैसे जो हमारा जो क्या बोलते हैं सेक्स सेल का प्रोडक्शन हो रहा है, वो किससे होता है, म्यूसिस से, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गया। तो हमें अभी अभी क्या पढ़ना है, पहले माइटोसिस पढ़ेंगे, कैसे माइटोसिस जो है एम फेज को डिवीजन कर रहा है, ठीक है। एम फेज जो है कैसे माइटोसिस के द्वारा हमारा एम फेज में डिवीजन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर म्यूसिस को देखेंगे। पहले माइटोसिस को समझेंगे, कैसे माइटोसिस से डिवीजन होता है, फिर म्यूसिस से देखेंगे। हम लोग अभी क्या देखने जा रहे हैं, माइटोसिस से कैसे सेल डिवीजन होता है। ये प्रोसेस माइटोसिस प्रोसेस से कैसे हमारा सेल डिवाइड हो रहा है वो हमें देखना है। तो उससे पहले माइटोसिस का डेफिनेशन जान लेते हैं, क्या होता है माइटोसिस। माइटोसिस क्या, इट इज ए टाइप ऑफ cell division in which it is a type of cell division in which there is a formation of two identical daughter cell, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, एक ऐसा टाइप है सेल डिवीजन का, या फिर बोल सकते हो इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन भी बोल सकते हो, या एक टाइप भी बोल सकते हो सेल डिवीजन का। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ टू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स जो होते हैं उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी कि टू सिमिलर जो डॉटर सेल होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइटोसिस, ठीक है। ये हो गया हमारा माइटोसिस का।
अब आते हैं हम एम फेज, जो कि माइटोसिस से होगा, ठीक है। तो एम फेज में हमारा मेनली 4 फेज था पहले, ठीक है। कौन कौन से फेज थे साइड में लिख लेते हैं, कौन कौन पढ़ना है हमें। प्रोफेज था, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। ये चारों फेज थे हमारे एम फेज का, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस के ये 4 फेज थे, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। पहले इन चारों फेज को समझते हैं, कैसे माइटोसिस सेल डिवीजन से ये चारों फेज में डिवीजन हो रहा है, ठीक है। हम लोग अभी माइटोसिस देख रहे हैं, फिर फर्दर म्यूसिस को भी देखना है। ये दोनों क्या है, सेल डिवीजन के टाइप्स हैं। और ये जो माइटोसिस है वो कहाँ होता है, हमारे पूरे शरीर में होता है, सिर्फ सेक्स सेल को छोड़ के, ठीक है। अब आते हैं प्रोफेज पर। प्रोफेज क्या है हमारा, सबसे प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है। प्रोफेज का हमारा फर्स्ट फेज होता है, ठीक है। फर्स्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन का मतलब, सेल डिवीजन का तो फर्स्ट फेज नहीं बोल सकते, एम फेज का, सॉरी हाँ, एम फेज का जो हमारा फर्स्ट फेज होता है क्या होता है हमारा, प्रोफेज। प्रोफेज क्या होता है हमारा, सबसे फर्स्ट फेज होता है। अभी तक क्या हो रहा था, किस अभी तक क्या हुआ है, क्या अभी तक कौन सा फेज चल रहा था, इंटरफेज। इंटरफेज में अभी तक क्या हुआ कि सेल क्या कर रहा था, सिर्फ ग्रोथ कर रहा था, अपना साइज बढ़ा रहा था जितना बढ़ा सकता था, उसका न्यूक्लियस का साइज, साइटोप्लाज्म का साइज, न्यूक्लियर इन्वेलप जो भी है उसमें, ठीक है, सबका साइज उसने क्या किया, अभी तक बढ़ा लिया। अब यहाँ से उसका क्या होना है, डिवीजन स्टार्ट होना है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा फेज आया, प्रोफेज आया, एम फेज का। प्रोफेज में क्या होता है, ये फिर दो मतलब दो प्रोसेस में है ये प्रोफेज हमारा। ठीक है, प्रोफेज जो है हमारा 2 फेज में होता है, ये भी, ये इसको कहते हैं अर्ली प्रोफेज, पहले प्रोफेज स्टार्ट होने से पहले, और ये क्या होता है लेट प्रोफेज। प्रोफेज होने के बाद क्या हो जाता है, सेल में चेंजेस वो देखना है, ठीक है। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, सेल कुछ ऐसा था, ठीक है। सेल में क्या है, ये हमारा क्या है, सेंट्रियोल है, ठीक है। क्या है हमारा, सेंट्रियोल है। ये हमारा क्या है, क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स के बारे में हमने ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है। यही फर्दर क्या होगा, क्रोमोसोम से बदल जाएगा क्रोमेटिड। सेंट्रियोल क्या है, सेंट्रियोल के बारे में नहीं जानते तो चलिए बता देते हैं आप लोगों को। सेंट्रियोल कुछ और नहीं है, हमारा सेल में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है सेंट्रियोल, ये स्पेंडल फाइबर एक होता है, उसका प्रोडक्शन करता है हमारे सेल्स में, ठीक है। अब सवाल उठती है कि स्पेंडल फाइबर क्या है, ये हमारा क्या करता है, स्पेंडल फाइबर का प्रोडक्शन करता है हमारे सेल्स में, ठीक है। अब एक सवाल उठती है कि भैया तो ये स्पेंडल फाइबर क्या है, तो स्पेंडल फाइबर का ये प्रोडक्शन करता है सेंट्रियोल, ठीक है। ये क्या करते हैं फर्दर स्पेंडल फाइबर हमारे, फिर स्पेंडल फाइबर का ये काम होता है कि जो क्रोमोसोम्स है उसका डिवीजन करते हैं। ये 2 क्रोमोसोम्स स्पेंडल फाइबर क्या करते हैं, दोनों को अलग कर देते हैं। ये 2 क्रोमोसोम्स है, मान के चलो ये दोनों आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स है, स्पेंडल फाइबर क्या करता है, ये दोनों को अलग कर देता है। स्पेंडल फाइबर कहाँ से आया, सेंट्रियोल से आया, ठीक है। तो अभी तक अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा था, जो सेंट्रियोल है ये बीच में भाग रहा है, बीच में क्या है, इसको बुकिश लैंग्वेज में पोल कहा जाता है, पोल ही याद कर लो। जो सेंट्रियोल है क्या होता है कि धीरे धीरे पोल की ओर जा रहा है, ठीक है। देखो अपना डायरेक्शन क्या बता रहा है, वो पोल की ओर जा रहा है, और इसके न्यूक्लियस है, ठीक है। ये तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, क्रोमेटिड मौजूद है, ठीक है। क्रोमेटिन या फिर क्रोमेटिड, जो भी, क्रोमेटिन ही बोलो। क्या मौजूद है हमारा, ये क्रोमोसोम, ये क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड मौजूद है, क्रोमेटिन ही बोल लो, क्रोमेटिन मौजूद है, ठीक है। क्रोमेटिन मौजूद है कहाँ हमारा, न्यूक्लियस के अंदर। और सेंट्रियोल क्या हमारा अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, मतलब अर्ली का मतलब स्टार्टिंग ऑफ प्रोफेज में, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ प्रोफेज में क्या होता है कि जो सेंट्रियोल है वो कहाँ भाग रहा है, बीच की ओर, बोल रहा है भैया हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, बड़ा गर्मी है, ये मेरा दुश्मन है, ये बोलता है ये भी मेरा दुश्मन है, बोलता है दोनों भागो, भागो सालो, कहाँ तक भागोगे। सेंट्रियोल कहाँ है,
यहाँ भाग रहा है अपना बीच में, ठीक है। यहाँ जाएगा तो उसको सुंदर कन्या मिल जाएगी, तो यहीं पर वो रुक जाएगा। ये सेंट्रियोल भी क्या चाहिए, इसको भी सुंदर कन्या चाहिए। सुंदर कन्या कहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है, तो ये भी इधर भाग रहा है, ठीक है। ये है कुछ अर्ली प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियस किसके अंदर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। वहां पर क्या होता है कि धीरे धीरे वो डीजनरेट होने लगते हैं। डीजनरेट का मतलब होता है धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, ठीक है। लेट प्रोफेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो क्या होता है, धीरे धीरे गायब हो रहा है, और जो क्रोमेटीन है वो क्या होता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्रोमेटीन क्या हुआ, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गया, और ये भैया क्या है तुम्हारा सेंट्रियोल, अभी तक भाग ही रहा है, धीरे धीरे पहुंच रहा है, ठीक है। धीरे धीरे वो पहुंच रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, सुंदर कन्या के पास, ठीक है। ये हल्का सा बड़ा होना चाहिए, तो चलो बड़ा ही कर ही देते हैं इसको। धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट हो रहा है, मतलब धीरे धीरे खत्म हो रहा है इसका मामला, ठीक है। धीरे धीरे लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होगा तभी तो ये क्रोमोसोम्स अलग होंगे, और तभी जाके फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाएंगे, और वापस से साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा लास्ट फेज में, ठीक है। ये था अभी तक की कहानी, समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक की कहानी बढ़िया से देख लो भैया। ये हमने पढ़ा क्या चीज में, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हो रहा था कि हमारा अर्ली प्रोफेज है, ठीक है। अर्ली अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि क्रोमेटीन है हमारा न्यूक्लियस के अंदर, सेंट्रियोल है, ठीक है। सेंट्रियोल कहाँ भाग रहा है, पोल की ओर। यहाँ पर दोनों क्या, सुंदर कन्या बैठी है, दोनों को क्या चाहिए, सुंदर कन्या। दोनों क्या हो रहा है, सेंट्रियोल क्या है, पोल की ओर भाग रहा है, ठीक है। उधर है हमारा क्या, फिर अगर ये स्टार्टिंग ऑफ प्रोफेज है। फिर अगर लेट प्रोफेज में देखे तो क्या हो रहा है, जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये हमारा क्या है भैया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, धीरे धीरे डीजनरेट हो रहा है। डीजनरेट का मतलब होता है धीरे धीरे वो गायब हो रहा है, और सेंट्रियोल अभी भी कोशिश कर रहा है कि भैया हम तो भागेंगे, कहाँ भागेंगे, सुंदर कन्या के पास, ठीक है। तो अभी तक हमने प्रोफेज में ये देखा कि क्या है, सेंट्रियोल स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स पोल, ठीक है। सेंट्रियोल कहाँ है, पोल की ओर भाग रहा है। पोल में कौन बैठी है, सुंदर कन्या, ठीक है। सेंट्रियोल क्या, स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स पोल की ओर भाग रहा है भैया, भागने दो इसको। सेकंड क्या है कि क्रोमेटीन कन्वर्ट्स टू क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में क्या हो गया, क्रोमेटीन हमारा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सेंट्रियोल कहाँ भाग रहा है, पोल की ओर, और फिर क्रोमेटीन क्या हमारा क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गया। तीसरी बात यह है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब होता है गायब, खत्म, धीरे धीरे खेला खत्म हो रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का खेला खत्म होगा तभी तो ये है, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है इसका यार, क्या नाम है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स अलग होंगे तभी तो फिर वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा, और फिर साइटोप्लाज्म अलग होके कहानी बना देगा इसका, ठीक है। समझ में आ गया कहानी? एक बार फिर से रिकैप करते हैं प्रोफेज को। प्रोफेज क्या हमारा सबसे फर्स्ट फेज है, किसका फर्स्ट फेज है हमारा, एम फेज का, ठीक है। प्रोफेज किसका सबसे पहला फेज है हमारा, एम फेज का, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, अर्ली प्रोफेज में देखेंगे, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ प्रोफेज में क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल क्या है भैया, हमारा सेल के अंदर मौजूद होता है। इसका क्या काम होता है, स्पेंडल फाइबर का प्रोडक्शन करता है। स्पेंडल फाइबर क्या होते हैं कि क्रोमोसोम्स को अलग करने में मदद करेंगे, आगे अभी करेंगे, दिखाते हैं। स्पेंडल फाइबर क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स को अलग करने में मदद करेंगे, ठीक है। अभी हमारा न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमेटीन मौजूद है, ठीक है। अब इसके अंदर भैया अर्ली प्रोफेज था। लेट प्रोफेज में क्या हुआ कि क्रोमेटीन बोला कि हम नहीं रहेंगे ऐसे गंदे के फॉर्म में, हमको भी चाहिए इज्जत, क्या चाहिए इसको, फुल इज्जत। तो क्रोमेटीन ने क्या बोला कि भैया मुझे साफ साफ बनाओ। तो क्रोमेटीन क्या हो गया, साफ साफ क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होके बन गया। अब जो न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बोला कि भैया बड़ा गर्मी लग रही है, हमको हल्का सा हवा दो। तो धीरे धीरे उसने क्या किया, डिजेनरेट होने लग गया। सेंट्रियोल को क्या चाहिए, सुंदर कन्या, वो कहाँ भाग रहा है, पोल की ओर। सेंट्रियोल क्या है, पोल की ओर भाग रहा है, ठीक है। ये था अभी तक का प्रोफेज का कहानी, ठीक है। अब आए दूसरा फेज में, मेटाफेज।
ठीक है। अब क्या आना है भैया हमारा, कौन सा फेज है, बेटा मेटा 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 एआई। मेटा किसका नाम है यार, मेटा 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 फेसबुक का नाम है शायद ना, शायद हाँ वही नाम है। अब आना है हमें वो मेटा नहीं है हमारा, मेटा फेज है। ठीक है, कौन सा फेज आना है हमें, मेटा फेज। ये क्या हमारा सेकंड फेज है किसका, एम फेज का। इसमें क्या होता है भैया, प्रोफेज तो हमने देख लिया, मेटा फेज में क्या होगा, चलो देखते हैं क्या होगा। ये बनाया हमने भैया, ठीक है। मेटा फेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा था, धीरे धीरे गायब हो रहा था। ठीक है, गायब हो रहा था कि नहीं हो रहा था। इस कंडीशन में मेटा फेज में आते आते क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा गायब हो जाता है, उसको पूरा पूरी एसी का हवा मिल जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, पूरा पूरी गायब हो जाता है। जब गायब हो गया तो क्रोमोसोम्स कहाँ है, तो देखो क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे बन जाते हैं जैसे गायब होता है वो। दो क्रोमोसोम्स थे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग माइटोसिस पढ़ रहे हैं, म्यूसिस नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें दो क्रोमोसोम्स हैं, डिप्लॉयड है। ठीक है, और हमारा क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा यहाँ पर गायब हो गया। ठीक है, क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे हो गए। उसके बाद जो हमारा क्या था यार, क्या था, सेंट्रियोल था ना, सेंट्रियोल 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 ही तो था। सेंट्रियोल कहाँ भाग रहा था, सेंट्रियोल कहाँ भाग रहा था, वो भाग रहा था पोल की ओर, सुंदर कन्या की ओर। तो क्या होता है भैया, वो पहुंच जाता है पोल पर, सुंदर कन्या के पास पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद जैसे यहाँ से पहुंचता है वो क्या करता है, स्पिंडल फाइबर का प्रोडक्शन करने लगता है। और स्पिंडल फाइबर का प्रोडक्शन क्या करने लगता है, वो स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये जो है लाइन जो खींच रहे हैं ये स्पिंडल फाइबर ही है। ये क्या है तुम्हारे, ये स्पिंडल फाइबर है। ठीक है, लिख देते हैं क्या, लिख ही देते हैं। ये स्पिंडल फाइबर है तुम्हारे। ठीक है, वो तुम्हारा सेंट्रियोल है। देख लो वो डायग्राम बढ़िया से देख लो। अभी क्या हो गया हमारा मेटाफेज में, क्या हो गया कि जो हमारा क्या था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया हमारा, पूरा पूरी यहाँ पर गायब हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया तो क्या हो गया, जो हमारा क्रोमोसोम्स है वो बाहर की ओर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का यहाँ पर प्रोडक्शन करने लगा। प्रोडक्शन करने लगा कि नहीं, करने लगा कि नहीं, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम प्रोडक्शन कर रहा है कि नहीं, पूरा कर रहा है। देख लो यार, पूरा तो कर ही रहा है यहाँ पर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर का यहाँ पर क्या हो गया, प्रोडक्शन करने लगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जैसे स्पिंडल फाइबर का प्रोडक्शन करने लगे, अब क्या होगा, ये जो क्या नाम है, क्रोमोसोम्स का क्या होगा, डिवीजन होगा। ठीक है, ठीक है, ये क्रोमोसोम से हमारा सेंट्रोसोम कहाँ पहुंच गया, हमारा कहाँ पहुंच गया, सुंदर कन्या के पास। ठीक है, सुंदर कन्या के पास हमारा क्या हो गया, सेंट्रोसोम पहुंच चुका है, उसको जहां पहुंचना था वो पहुंच गया। उसके बाद स्पिंडल फाइबर का प्रोडक्शन किया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेटाफेज में गायब हो गया। ठीक है, ये कहानी है मेटाफेज की। मेटाफेज में क्या हुआ कि हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो गया, गायब हो गया है। सेंट्रोसोम पोल के पास पहुंच गया। लिख देखा, लिख ही देता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डीजेनरेट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली क्या हो गया, डिजेनरेट हो गया। सेंट्रोसोम रिच टू पोल, पोल के पास पहुंच गया। ठीक है, स्पिंडल फाइबर का प्रोडक्शन करने लगा। सेंट्रोसोम रिच टू पोल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साला हैंडराइटिंग से हम परेशान हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया, टोटली क्या हो गया, डिजेनरेट हो गया। सेंट्रोसोम जो हो गया क्या, रिच टू द पोल हो गया। ये ठीक है, ये कौन सा कहानी था भैया, हम मेटाफेज का, समझ में आ गया ना कहानी। अब आते हैं भैया हम एनाफेज में।
ये अब कौन सा फेज में आ गए हम, एनाफेज में, ठीक है। ये कौन सा है, थर्ड फेज है हमारा किसका, एम फेज का। अभी तक हमने क्या क्या देखा, प्रोफेज देखा, मेटाफेज देखा, ये दोनों फेज हमने अभी क्या देखा था, एम फेज का देखा था, ठीक है। मेटाफेज में क्या होता है कि टोटली जो हमारा वो है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया था, गायब हो गया था, ठीक है। अब हम आते हैं, हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया, ठीक है, हमारा पोल पर पहुंच ही गया था सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जैसे पोल पर पहुंचा तो फिर क्या हो गया, हमारा स्पिंडल फाइबर का प्रोडक्शन करने लगा, और जैसे स्पिंडल फाइबर का प्रोडक्शन करा तो अब क्या होगा, हमारा क्रोमोसोम्स हमने बताया था क्या करेंगे, क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे, ठीक है, अलग होना। अब क्रोमोसोम्स को एनाफेज में हमको क्या करना, अलग कर देना। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं क्या होते हैं, अलग हो गए। स्पिंडल फाइबर जो था ना, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम है हमारा छोटा छोटा, हमारा स्पिंडल फाइबर इससे निकल रहा था, ठीक है। यही हमारा क्या किया, क्रोमोसोम्स को अलग करने में मदद कर दिया, बड़ा काम की चीज़ है स्पिंडल फाइबर। ये जो हमारा क्रोमोसोम्स क्या हुआ इस कंडीशन में, एनाफेज में क्या हो गया, क्रोमोसोम क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक है। दोनों क्रोमोसोम्स यहाँ पर अब क्या हो गए, सेपरेट हो गए पोल से। ये सेंट्रोसोम्स तो ऑलरेडी पोल पर पहुंचा हुआ है, क्रोमोसोम्स क्या हो गए, दोनों सेपरेट हो गए। अब आते हैं भैया टेलोफेज, जल्दी जल्दी करते हैं, देख लो ना, देख लिए, क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड, ठीक है। ये था एनाफेज की कहानी। अब आता है कौन सा, टेलोफेज, ठीक है। ये लास्ट फेज है किसका, कैरियोकाइनेसिस का। ये लास्ट फेज है किसका, कैरियोकाइनेसिस का। इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे टेलोफेज में आता है सेल कुछ ऐसा होने लगता है, ठीक है, सेल कुछ ऐसा होने लगता है, ठीक है। ये भी फिर दो दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। ये भी दो पार्ट में डिवाइड है टेलोफेज में। फिर भी इतना है यार, क्या बताइए, ये हमारा अर्ली, ये हमारा लेट, ठीक है। यहाँ हमारा क्या होगा, अभी तक हमारा, हाँ हमने अभी तक क्या क्या देखा था कि क्रोमोसोम्स अलग हो गए हैं, क्रोमोसोम्स अलग हुए थे कि नहीं, हमारा किस में अलग हुए थे, एनाफेज में, ठीक है। एनाफेज में क्या हो रहा था, हमारा क्रोमोसोम्स अलग हो गए थे। अब आते हैं हमारा टेलोफेज में, ठीक है। क्रोमोसोम्स जब अलग हो ही गए हैं, ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोम्स हो गए, दोनों क्या हो गए, क्रोमोसोम्स अलग हो गए। अब जैसे हमारा ये अर्ली क्या, ठीक है, लेट में हमारा क्या देखा था, क्रोमोसोम्स क्या देखा था इसमें कि एनाफेज में हमारा अलग हो गए थे, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा फेज आता है, एनाफेज, ठीक है। प्रोफेज में हमारा स्टार्टिंग में था सबसे पहला, मेटाफेज में क्या हो रहा था कि धीरे, या प्रोफेज में हमारा धीरे धीरे डिजेनरेट हो रहा था, क्या डिजेनरेट हो रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा धीरे धीरे प्रोफेज में डिजेनरेट हो रहा था, मेटाफेज में पूरा पूरी हो गया था। एनाफेज में हमारा क्या हुआ कि क्रोमोसोम्स अलग हो गए। टेलोफेज में क्या होगा कि वापस से जो क्रोमोसोम्स है क्या होंगे, क्रोमेटिड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। वापस से क्रोमोसोम्स क्या होंगे, क्रोमेटिड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वापस से धीरे धीरे आने लगेगा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि वापस से इसको अभी क्या होना है, ये टेलोफेज हो जाएगा, उसके बाद क्या आना हमारा, साइटोकाइनेसिस। यही तो लास्ट फेज था, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये हमारा किसमें था, ये चारों कैरियोकाइनेसिस था, ठीक है। ये हमारा कैरियोकाइनेसिस था। अभी साइटोकाइनेसिस तो बाकी है। कैरियोकाइनेसिस अभी तक हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन होना था, न्यूक्लियस का डिवीजन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा लेट टेलोफेज है, वो हमारा अर्ली टेलोफेज है।
लेट टेलोफेज में क्या होता है कि धीरे धीरे मतलब ये क्रोमोसोम्स पूरा पूरी यहाँ पर क्या हो गया, अलग हो गए हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है कि वो धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा से देख लो, अच्छा से समझो। टेलोफेज में क्या होता है कि वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या करते हैं, वापस आने लगते हैं, ठीक है। वापस से हमारा आने लगते हैं इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा वापस से आने लगे, ठीक है। क्रोमोसोम्स हमारा ऑलरेडी है यहाँ पर। अब आते हैं हमारा लेट टेलोफेज में, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे ये है, ये बड़ा ही यहाँ पर विचित्र हो जाएगा। वापस से हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया, पूरा पूरी आ गया। क्रोमोसोम्स जो था वो क्या हो गया, क्रोमेटिड में बदल गए। बहुत ही दिमाग घुमाने वाली चीज है ये। चीज ये है कि अब अभी तक हमने क्या देखा था, क्रोमेटिड जो था फर्स्ट फेज प्रोफेज में क्या था कि क्रोमेटिड जो है वो क्रोमोसोम्स में बदल रहे थे, ठीक है। क्रोमेटिड, ठीक है। क्रोमेटिड जो थे हमारे क्रोमोसोम्स में बदल रहे थे। अब वापस से टेलोफेज में क्या होता है कि जो अर्ली 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 टेलोफेज होता है उसमें क्या होता है, वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे वापस आते हैं और जो क्रोमोसोम्स है वो क्या करते हैं, हमारे क्रोमेटिड में बदल जाते हैं लेट फेज में, ठीक है। क्रोमेटिड में बदल गए। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा वापस आ गया। इसको लिख लेते हैं फटाफट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डेवलप। स्टार्ट्स टू क्या हो गया, डेवलप हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स लिख सकते हैं इसको। न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में क्या हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ठीक है। क्रोमोसोम कन्वर्ट्स टू क्रोमेटिन। क्रोमेटिड में, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या हो गया, क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो गए। क्रोमोसोम्स कन्वर्ट्स टू क्रोमेटिन। न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डेवलप। ये कंडीशन था मेटा, ये एनाफेज का लास्ट फेज है, ठीक है। देख लो, देख लिए। अब आते हैं हम साइटोकाइनेसिस में फटाफट। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है। अब है हमारा लास्ट कौन सा, साइटोकाइनेसिस। फिर हमारा माइटोसिस डिवीजन खत्म हो जाएगा, फिर हमने मियोसिस देखना है। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना है, ठीक है। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था, हमने क्या पढ़ा था, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा था, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था। अब आ गया साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है। जो हमारा आपने टेलोफेज में देखा था, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, ठीक है। कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर था, मान लो यार, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, वापस आ गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, वापस आ गया, ठीक है। धीरे धीरे साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि ये जो है तुम्हारा लेयर जो है क्या होता है, धीरे धीरे पतला होने लगता है। क्या होने लगता है, डाइट पर रहता है, ठीक है। डाइट पर क्या होता है, आदमी इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो गया, देखो पतला हो गया, ये पतला हो गया। जैसे ये यहाँ तक आता है, फिर क्या करता है, ये टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में टूट जाता है। टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में सेल जो है टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में टूट गया। बढ़िया से देख लो, साइटोकाइनेसिस हम देख रहे थे, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ, टेलोफेज में क्या हो रहा था कि न्यूक्लियस का टोटली यहाँ पर, टेलोफेज हमारा लास्ट फेज था कैरियोकाइनेसिस का, ठीक है। तो यानी कि न्यूक्लियस का यहाँ डिवीजन खत्म, पावा बाय बाय टाटा टाटा, ठीक है। टेलोफेज में ये हो गया। अब आते हैं साइटोकाइनेसिस में क्या होना था, जब न्यूक्लियस का डिवीजन खत्म हो गया था, हमें क्या करना है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन ऐसा होता है, धीरे धीरे पतला होता है, फिर वो दो सेल्स में टूट जाता है, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में वो खत्म हो जाता है। ये था कुछ साइटोकाइनेसिस का, ये खत्म, ठीक है। साइटोकाइनेसिस से बस इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है।
वीडियो चल रहा है कि नहीं यार? चल रहा है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसका माइटोसिस का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही याद रखना है कि ये हमारा ये ग्रोथ है, मदद करता है। ठीक है, कहीं भी अगर कट उड़ गया वहाँ मदद करता है। रिपेयर है, मदद करता है, कहीं भी चोट उठ लग गया तो वहाँ रिपेयर हो जाए। मेंटेन करता है हमारे बॉडी को। ठीक है, मेंटेन दी बॉडी फंक्शंस को क्या करता है, मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, ये तीन है और ज्यादा कुछ नहीं होगा। ग्रोथ में हमारा कहीं भी कट उड़ गया तो वो क्या होगा, वापस से कट। ग्रोथ क्या, छोटा से बच्चा बड़ा होता है, कैसे होता है? इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा हो जाता है, किससे मदद से होता है? या सेल डिवीजन की मदद से तो होता है। ग्रोथ से मदद किया। रिपेयर, कहीं भी कट उठ चोट उठ लग गया तो क्या हो गया, वहीं से रिपेयर होगा। शरीर में यहाँ चोट लग गया तो ये होगा। ठीक है, आओ चलो रिकैप करते हैं। रिकैप, हम अभी क्या पढ़ रहे थे? एम फेज हमें पढ़ना था। ठीक है, क्या पढ़ना था? एम फेज पढ़ना था। एम फेज मेनली दो तरीका से होता है, एक माइटोसिस, एक म्यूसिस। ये दोनों एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा सेल डिवीजन होता है। ठीक है, एम फेज ये दोनों प्रोसेस से होता है। तो हमने अभी पढ़ा क्या, कौन सा प्रोसेस है? माइटोसिस है। माइटोसिस क्या, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो एम फेज का सबसे पहले कौन सा फेज था हमारा? प्रोफेज। प्रोफेज में क्या देखा हमने? प्रोफेज में दो थे, अर्ली और लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि धीरे धीरे जो हमारा क्या बोलते हैं, अर्ली प्रोफेज में जो होता है हमारा सेंट्रोसोम जो था, हाँ सेंट्रोसोम जो था वो क्या होता है, सुंदर कन्या यानी कि पोल के पास भागने लगता है। ठीक है, क्या होता है, सेंट्रोसोम जो होता है वहां पर भागने लगता है। और क्रोमेटिड जो होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमेटिड रहता है। लेट प्रोफेज में क्या होता है, वही क्रोमेटिड जो होता है क्या, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जो सुंदर कन्या भागी रही है, सेंट्रोसोम भागता ही है पोल की ओर। ये हमारा प्रोफेज का काम है। मेटाफेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, पूरा पूरी गायब हो जाता है। ठीक है, पूरा पूरी क्या होता है, हमारा गायब हो जाता है। और जो हमारा सेंट्रोसोम है वो कहाँ होता है, पोल के पास पहुंच जाता है और स्पिंडल फाइबर का प्रोडक्शन करने लगता है। और जैसे स्पिंडल फाइबर का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, मेटाफेज में यही होता है। एनाफेज में फिर आने के बाद जैसे स्पिंडल फाइबर का प्रोडक्शन हुआ मेटाफेज में, एनाफेज में क्या होता है कि दोनों क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग होने के बाद फिर क्या होता है हमारा टेलोफेज। टेलोफेज में जैसे आते हैं तो फिर क्या होता है, जैसे दोनों क्रोमोसोम्स अलग हो गए तो फिर दोनों वापस से न्यूक्लियस का क्या होता है, यहाँ पर रीजनरेशन होने लगता है। ठीक है, वापस से न्यूक्लियस का क्या होने लगता है, रीजनरेशन होने लगता है। वापस से क्रोमोसोम जो होता है क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वापस से क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। वापस से न्यूक्लियस का क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वापस से रीजनरेशन होने लगता है। ठीक है, ये होने लगता है हमारा टेलोफेज में। उसके बाद हमारा सेल किसमें चले जाता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्म का डिवीजन देखा हमने, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में बन जाता है। ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंस है। ग्रोथ में मदद करता है, रिपेयर में मदद करता है, मेंटेन करता है बॉडी फंक्शन यानी कि सेल डिवीजन में ये मदद कराता है। तो आज की क्लास से बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम म्यूसिस को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।